नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। समूचे मानव इतिहास में महिलाओं पर कई तरह से अत्याचार हुए हैं। उन्हें बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित रखा गया है और उन्हें पुरुषों के मुकाबले ज़रूरतों को पूरा करने का साधन माना गया है। महिलाओं का यौन शोषण और वस्तुकरण स्थापित सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड है। हालांकि मनुष्य जीवन के सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति और तरक्की का दावा करता है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ में अत्याचार कभी भी खत्म नहीं होते। हालांकि इन शोषणों का तरीका जरूर बदलता रहा है। महिलाओं के यौन शोषण का ही एक ऐसा तरीका है भारत में देवदासी प्रथा। नाबालिग लड़कियों को बड़े मंदिरों में लाया जाता है। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनकी शादी देवताओं से हुई है और उन्हें पुजारियों, जमींदारों और रईसों के मनोरंजन के लिए मंदिर में रखा जाता है। अपने पूरे जीवन में ये मासूम लड़कियां कभी किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती और ना ही उन्हें अपने घर में बसने दिया जाता था। ये देवदासियां मंदिरों के लिए आय उत्पन्न करने के लिए नृत्य करती थीं। स्वतंत्र भारत में देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध के बावजूद भी दक्षिण भारतीय राज्यों में जैसे महाराष्ट्र और उड़ीसा के मंदिरों में लड़कियों को अभी भी देवदासी बनाया जा रहा है। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्र सरकार और 6 अन्य राज्यों को नोटिस जारी कर कहा था कि आज भी विभिन्न मंदिरों में लड़कियों को देवदासी क्यों बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन ने केंद्र और 6 राज्यों से रिपोर्ट मांगी। आयोग ने नोटिस जारी कर कहा कि देवदासी प्रथा पर रोक लगाने के लिए पहले भी कई कानून बनाए गए, लेकिन इन सभी कानूनों के बावजूद भी देश के अलग अलग हिस्सों में नाबालिग लड़कियों को देवदासी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कम उम्र की लड़कियों को देवदासी बनाने की चल रही प्रक्रिया के खिलाफ में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें यौन शोषण और वेश्यावृत्ति का शिकार बनाया जाता है। ये प्रथाएं महिलाओं को उनके जीवन, सम्मान और समानता के अधिकार से वंचित कर रही है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि अधिकतर पीड़ित गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति और जनजातियों से है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अकेले कर्नाटक में ही करीब 70,000 देवदासियां हैं। न्यायमूर्ति रघुनाथ राव की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसी 80,000 देवदासियां हैं। आयोग ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिवों, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों को अगले 6 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगने और सौंपने का निर्देश दिया। हाल ही में दक्षिण भारत के कई राज्यों में देवदासियों की दुर्दशा और उनकी भेद्यता के बारे में शोध अध्ययनों के साथ साथ विभिन्न समाचार पत्रों में देवदासियों से संबंधित सरकारी रिपोर्ट और नए आंकड़े जो आए हैं, जो प्रकाशित हुए हैं, वो तथ्य चौंकाने वाले हैं। इन रिपोर्टों को पढ़कर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि यह उस देश की कहानी है जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, दावा करता है कि उसके पास में दुनिया की कई समस्याओं का समाधान है। वह ऐसी स्थिति में दुनिया को रोशनी दिखा सकता है। हमारे सामने दिखाई देने वाली स्थिति पर आलोचनात्मक दृष्टि डालना बेहद जरूरी है। एक तरफ देश में एक राक्षसी घृणा अभियान चल रहा है जो देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है, जिसके चलते देश की एक बड़ी आबादी का कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन अखबारों में महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंसा की खबरें छापी जाती है, छाई रहती है। इस बीच हाशिए पर पड़ी गरीब और दलित महिलाएं आज भी 5वीं और 6ठी से चली आ रही देवदासी प्रथा के अभिशाप का शिकार है। कानून लागू करने वाली एजेंसियां मूक दर्शक बनी हुई है। देश तेजी से बहुसंख्यकवादी होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में 20 अक्टूबर 2022 को मुंबई आईआईटी में संयुक्त राष्ट्र सचिव महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा दिया गया बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज केवल घरेलू भागीदारी और मानव अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के माध्यम से सुनी जा सकती है। विश्वसनीयता हासिल करने के लिए भारत को सार्वभौमिक मानव अधिकारों को आकार देने की जिम्मेदारी लेने और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों समेत सभी व्यक्तियों को अधिकारों का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए। बहुलवाद का भारतीय मॉडल सरल है लेकिन गहरी समझ पर आधारित है। एंटोनियो गुटेरेस ने नफरत भरे भाषण की निंदा की और कहा कि पत्रकारों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, छात्राओं
शिक्षाविदों और अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा और बहुसंख्यक सांस्कृतिक धार्मिक और बहुजातीय समाज की सुरक्षा के बिना वैश्विक मंच पर भारत की आवाज खो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि 21वीं सदी में जहां पूरी दुनिया में महिला पुरुषों के बराबर तरक्की कर रही है, आसमान में उड़ान भर रही है और इसके अलावा बहुत कुछ हासिल कर रही है, वहीं हमारे देश की लड़कियां धर्म के नाम पर कम उम्र में ही यौन हिंसा का शिकार हो रही है। यह सब छुपकर हो रहा है। एक और सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी सांस्कृतिक और सामाजिक शोषण खत्म क्यों नहीं हुआ। इस बात पर भी विचार करना जरूरी है कि दक्षिण भारत उत्तर भारत के मुकाबले ज्यादा विकसित और शिक्षित है, फिर भी वहां देवदासी प्रथा कायम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक आज पूरे देश में करीब 2 लाख से अधिक देवदासियां हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि दरअसल देवदासी प्रथा क्या है, जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, देवदासी प्रथा ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जाति व्यवस्था के कारण प्रचलित है। उच्च जातियों के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक एकाधिकार के परिणाम स्वरूप देवदासी की प्रथा शुरू होती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानव इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय रहा है। हालांकि जब बर्बरता को धर्म की आड़ में लपेटा जाता है तो इसके परिणाम गहरे और व्यापक होते हैं। देवदासी का अर्थ है ईश्वर की सेविका। इन महिलाओं को भगवान को समर्पित माना जाता है और उनका विवाह भगवान से होता है, इसलिए प्रभावी रूप से वे किसी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। C.S. मुरुगन ने अपने कार्य वरला त्रिल और देवदासीगल में लिखा है कि पद्म पुराण में देवदासी का उल्लेख है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण आदि में भी देवदासी का उल्लेख है। ऐतिहासिक रूप से देवदासी की रस्म 6ठी शताब्दी ईस्वी से शुरू होती है। कहा यह भी जाता है कि अधिकांश पुराण इसी काल में लिखे गए थे जहां से प्रथा शुरू होती है। प्रारंभिक ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि देवदासियां शाक्त मंदिरों यानी कि शक्ति के मंदिरों में सेवा करती है। वे मुख्य रूप से उन जगहों पर पाई जाती है जहां पर कई काली मंदिर थे, इसलिए पश्चिम बंगाल के काली मंदिरों में आज भी देवदासियां पाई जाती है वहां पर। और इन देवदासी महिलाओं को पो टुकटू नामक एक समारोह के माध्यम से मंदिर को समर्पित किया जाता है। यह समारोह पारंपरिक विवाह समारोह जैसा ही होता है, सिवाय इसके कि इन महिलाओं को भगवान की पत्नियां माना जाता है। 6ठी से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत के अधिकांश मंदिरों में देवदासियां थी। वे नृत्य और संगीत समेत विभिन्न कलाओं में विशेषज्ञ थी। देवदासियां सार्वजनिक रूप से नृत्य करती थी और इस तरह मंदिरों की आय में वृद्धि हुआ करती थी। इस काल में कुलीन परिवारों की महिलाओं का सार्वजनिक रूप से नृत्य करना अनैतिक माना जाता था, इसलिए 1-2 मामलों को छोड़कर अधिकांश देवदासियां पिछड़ी और निचली जातियों से थी। इस युग में जब पिछड़ी और दलित जातियों के पुरुषों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि भगवान से विवाह करने वाली दलित समुदाय की महिलाओं को समाज में सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा। दक्षिण भारत के चोल और चेर और पांड्यों के शासनकाल के दौरान देवदासियां यौन दासियों या बाल यौन कर्मियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। आधुनिक भारत की देवदासियां अधिकतर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में है। उन्हें महाराष्ट्र में देवदासी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जोगनी या मथम्मा, कर्नाटक और तमिलनाडु में मातंगी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में भारत मुस्लिम शासन के संपर्क में था। इस्लाम की शिक्षाओं के चलते सदियों से सामाजिक भेदभाव और जाति के उत्पीड़न से समाज को उत्पीड़न से बाहर निकलने का अवसर मिला। इतिहासकार डॉक्टर तारा चंद समेत अधिकांश इतिहासकारों ने स्वीकार किया कि उत्तर भारतीय मंदिरों में देवदासी प्रथा को मुस्लिम शासकों ने कमजोर किया और औपनिवेशिक काल के दौरान इसे एक सामाजिक अभिशाप के रूप में फिर से पेश किया गया। साथ ही देवदासियों के वेश्यावृत्ति और यौन शोषण के अनुबंध को मुस्लिम शासकों पर यह कहकर दोषी ठहराया जाता है कि मंदिरों के विनाश के कारण देवदासियों को प्रायोजित करने की प्रणाली कमजोर हो गई, इसलिए ये देवदासियां शादी समारोहों में नाचने लगी, वे वेश्यावृत्ति करने लगी और उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। चूंकि दक्षिण भारत में मुस्लिम शासकों के आक्रमण दुर्लभ थे, इसलिए यह प्रथा दक्षिण भारत में बनी रही। और इस तरह के दावे झूठे प्रचार हैं, क्योंकि वे आज सांप्रदायिक सोच वाले सती के अभिशाप को मुस्लिम शासकों से जोड़ते हैं, यह कहते हुए कि विधवाएं मुस्लिम शासकों के डर से अपने पतियों के साथ चिता पर चढ़ने के लिए तैयार थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डेविस ने अपनी पुस्तक हिंदू मैनर्स
कस्टम एंड सेरेमनी में लिखा है कि हर देवदासी को मंदिर में नाचना गाना पड़ता था, साथ ही मंदिर में आने वाले खास मेहमानों के साथ यौन संबंध बनाने पड़ते थे। बदले में उन्हें अनाज या फिर रुपये दिए जाते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता बिमला थोरात अपने शोध पत्र में लिखती है कि देवदासी बनने के बाद महिलाओं को किसी की हवस का शिकार और हवस मिटाने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं था। द्रविड़ आंदोलन और पेरियार के स्वाभिमान आंदोलन के बावजूद भी दक्षिण भारतीय व्यवस्था में उच्च वर्गीय का दबदबा बना रहा। सामाजिक और आर्थिक श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए पिछड़ों की महिलाओं को देवदासी बनने के लिए मजबूर किया गया। 19वीं सदी में उत्तर भारत में हिंदुओं के बीच में सुधार अभियान चलाया गया, क्योंकि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार की मदद से दलित और आदिवासी इलाकों में बड़ी संख्या में मिशनरी सक्रिय थे। और देखिए, बड़ा सवाल अब यह है कि देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध और वर्तमान की स्थिति उनकी क्या है, कैसे उस पर प्रतिबंध लगाया गया और वर्तमान में कहां-कहां देवदासी प्रथा पाई जाती है, इस पर भी विचार कर लेते हैं। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में देवदासी प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए, जिनमें नृत्य विरोधी आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन उल्लेखनीय हैं। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप देवदासी प्रथा पर पहली दफा कानूनी प्रतिबंध लगाया गया और साल 1934 में बॉम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कानून स्वतंत्रता से पहले बनाया गया था। मद्रास देवदासी रोकथाम अधिनियम 1947 स्वतंत्रता के तुरंत बाद बनाया गया था। बाद में साल 1988 में इसे संशोधित किया गया। कर्नाटक देवदासी निषेध अधिनियम 1982 में पारित किया गया था और आश्चर्यजनक रूप से कर्नाटक सरकार ने अभी तक इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम जारी नहीं किए हैं। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। महाराष्ट्र देवदासी उन्मूलन अधिनियम 2005 में पारित किया गया और इन कानूनों के बावजूद भी आजादी के 75 साल बाद भी देवदासी परंपरा भारतीय समाज में विषाक्त के रूप में मौजूद है और देश के कई हिस्सों में फल फूल रही है। कानून तो मौजूद है, लेकिन क्रियान्वयन लंबित है। संपर्क की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कानूनों की कमजोरी यह है कि इनमें देवदासियों के संरक्षण और पुनर्वास पर ध्यान नहीं दिया गया। साल 2016 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट में सरकारों की लापरवाही का भी जिक्र किया गया है। ज्यादातर राज्य सरकारें लड़की को देवदासी बनाने की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेती है और कई बार तो सरकार को यह पता नहीं चलता है कि किस लड़की को देवदासी बनाया गया है। जब वह देवदासी गर्भवती हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से तैयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में इस समय करीब 4,50,000 देवदासियां हैं। ये आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की देवदासी की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों के रूप में पहचाना गया। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के 2018 के एक अध्ययन के अनुसार देवदासी परंपरा कई राज्यों में प्रचलित है। महिलाएं हर साल परिवार की मंजूरी से देवदासी बन जाती है। अध्ययन में ये भयावह स्थिति सामने आई है। विवरण सामने आया है कि देवदासी बनने वालों में से 92% नाबालिग है। इसमें से 74% लड़कियां 18 वर्ष की आयु से पहले ही यौन संबंध बना लेती है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है और कई बार उन्हें कम उम्र में ही गर्भपात से दर्द से गुजरना पड़ता है। साल 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के अध्ययन और सर्वेक्षणों से पता चला है कि देवदासी बनने वाली अधिकतर महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखती है। नागरिक समाज संगठनों से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में सरकारी सर्वेक्षणों की समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि देवदासी प्रथा धीरे धीरे कम हुई और लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। दरअसल 2010 के बाद किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने देवदासियों से संबंधित कोई सर्वेक्षण अध्ययन नहीं किया है और इसीलिए देवदासियों के बारे में कोई निश्चित डेटा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ ने सर्वेक्षण किए हैं, लेकिन सरकारी समर्थन की कमी के चलते ये रिपोर्ट सटीक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण जमीनी हकीकत पेश करने में असमर्थ है। आंध्र प्रदेश की देवदासी अशम्मा कहती हैं कि अकेले महबूबनगर में ही इन अवैध संबंधों से पैदा हुए बच्चों की संख्या 5 से 10 हजार तक है। इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। अशम्मा आगे ये भी बताती है कि ऐसे सभी बच्चों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए ताकि उनके पिता का सटीक पता लगाया जा सके और इन बच्चों को उनकी संपत्ति में भी अधिकार मिल सके। कर्नाटक में देवदासी महिला विमोचन संघ की राज्य उपाध्यक्ष नागरत्न कहती हैं कि दक्षिण भारत में सैकड़ों स्थानीय देवता हैं
जिनके लिए लड़कियों को देवदासी बनाया जाता है। इनमें 3 देवियां अलगम्मा, यलगम्मा और होशुरम्मा प्रसिद्ध है और अनुसूचित जाति की महिलाएं भी उनके नाम पर मंदिरों में समर्पित की जाती है। देवदासियों की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। 5 साल की मासूम लड़की भी देवदासी बन सकती है। दलित हक्कुगाला समिति के प्रमुख सत्यमूर्ति कहते हैं कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले लड़कियों को देवी देवताओं की सेवा में समर्पित किया जाता है और अब गांव का मुखिया या ऊंची जाति का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अगर किसी लड़की से प्रेम करता है तो वह अपने शिष्यों के जरिए उसके परिवार वालों को संदेश भेजता है। वे उसके परिवार वालों को लालच देते हैं कि वे उसे देवदासी बना दें ताकि घर में सभी क्लेश खत्म हो जाए। अब देखिए, एक सवाल ये कि कड़े प्रतिबंधों के बावजूद, जैसा कि मैंने कई एक्टों का यहाँ पर जिक्र किया है, इतने कड़े प्रतिबंधों का जिक्र किया है, लेकिन सवाल यही कि इतने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी देवदासी प्रथा क्यों जारी है। देश में महिलाओं का शोषण, मानव तस्करी और बच्चों का अपहरण एक उद्योग बन गया है। महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट बताती है कि सरकारें इस उद्योग को खत्म करने में विफल रही है, क्योंकि इसके फलने फूलने का संबंध राजनीतिक और ताकतवर लोगों से है। परिणाम स्वरूप देवदासी प्रथा सबसे गरीब जातियों के संस्थागत और यौन शोषण में बदल गई। देवदासी बनने वाले लगभग सभी लोग दलित होते हैं या पिछड़ी जातियों से होते हैं, जिनमें से अधिकांश मडिगा, वाल्मीकि, महार और मातंग जातियों से है। ये समुदाय भारत में सबसे अधिक हाशिए पर पड़े वर्गों में से एक है। इन समुदायों से संबंधित लोग इतने गरीब हैं कि लड़की के माता पिता या पति समेत उसके निकटतम परिवार को लड़की को आय का नियमित स्रोत बनाने या देवदासी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। समाज शास्त्रियों और इतिहासकारों ने विश्लेषण किया है कि भारत में जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक विभाजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। इस जाति व्यवस्था ने न सिर्फ सामाजिक विभाजन की रेखाएं खींची है, बल्कि लैंगिक विभाजन भी किया है। इसलिए दलित समाज की महिलाएं सबसे ज्यादा शोषित है। साल 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार, SMPRIC की रिपोर्ट के अनुसार, जाति व्यवस्था में शुद्धता और अशुद्धता की पारंपरिक धारणाओं के कारण दलित महिलाओं के श्रम बाजार के अनुभव उच्च जाति की महिलाओं से अलग होते हैं। इस विश्वास प्रणाली का अर्थ है कि देवदासियों को समाज में पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं है। इससे उनके बच्चों की कानूनी स्थिति और पालन पोषण प्रभावित होता है, जिससे उन्हें उनके बच्चों को समुदाय और अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अछूत जाति से संबंधित होने के अलावा देवदासियों के बच्चों को और भी अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती है। सरकार के पास देवदासियों और उनके बच्चों के पुनर्वास की कोई योजना फिलहाल नहीं है। पिछले 75 वर्षों में हालांकि देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कानून बनाए गए, लेकिन धर्म की आड़ में किसी भी सामाजिक बुराई को केवल कानून से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सामाजिक स्तर पर चल रहे अन्याय, वास्तविक स्थितियों को सुधारना और उनकी समस्याओं की जड़ तक पहुंचना अति आवश्यक है। असली त्रासदी यह है कि पिछले 7 दशकों में इस सामाजिक अभिशाप की जड़ तक पहुंचने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। और देखिए, अब कुछ फैक्ट बताते हैं कि सरकार ने रोक लगा रखी है। कहां कहां रोक लगी है, कर्नाटक में इनकी संख्या कितनी है। देखिए, कर्नाटक की ही अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर करीब 70,000 से अधिक इनकी संख्या है। कर्नाटक सरकार ने साल 1982 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने साल 1988 में इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने साल 2013 में बताया था कि अभी भी देश में करीब 4,45,000 देवदासियां हैं। जस्टिस रघुनाथ राव की अध्यक्षता में बने एक कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में 80,000 देवदासियां हैं। वहीं कर्नाटक में सरकारी सर्वे के मुताबिक राज्य में कुल 46,000 देवदासियां हैं। सरकार ने केवल 45 साल से ऊपर की देवदासियों की ही गिनती की है, जबकि उससे कम उम्र की देवदासियों की गिनती नहीं हुई है। कर्नाटक राज्य देवदासी महिडेयारा विमोचना संघ के मुताबिक इनकी गिनती 70,000 है। सरकार ने 1,500 रुपये सरकार से मिलते हैं, राशन और सिर्फ चावल मिलते हैं। खाने का बाकी सामान इन्हें खुद खरीदना पड़ता है, ये डेटा भी दिया है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि देवदासी प्रथा भारतीय समाज पर न सिर्फ अभिशाप है, बल्कि इसे खत्म करने की आज जरूरत है। देवदासी प्रथा कई पौराणिक जो तथ्य है उसमें भी मिलते हैं
और सवाल फिर यही है कि नए भारत में देवदासी का काम क्या है, लेकिन अभी तक ये प्रथा क्यों है। महिलाओं के शोषण का ये प्रथा जीता जागता प्रमाण है। छोटी बच्चियों को इसका शिकार बनाया जाता है, कम ही उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है। कई इतिहास की किताबों में देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है। सदियों से ये प्रथा चली आ रही है। सदियों से ये प्रथा ये भी माना जाता है कि 7वीं से लेकर के 12वीं ईस्वी के बीच में इस प्रथा का विस्तार हुआ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार इसका जिक्र मिला। इसके अलावा जो कालिदास है उसके मेघदूतम में भी इसका देवदासी प्रथा का जिक्र मिलता है। इसका मतलब यह है कि ये इतिहास काल से चली आ रही प्रथा आज भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। सरकारों को, समाज को, दोनों को सोचना होगा कि इसको प्रथा, इस अभिशाप को कैसे खत्म किया जा सके। फिलहाल देश न्यूज का खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।